नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। हरियाणा विधानसभा चुनावों के समय कांग्रेस की शिकायतों के चुनाव के दौरान मतगणना प्रक्रिया में धीमी गति से कराने तथा वोट प्रतिशत को अदलने बदलने के आरोप भी शामिल थे। मतगणना के लगभग 20 दिन बाद चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों में आरोप का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों पर कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को वोटिंग और काउंटिंग जैसे संवेदनशील समय पर इस तरह के सनसनीखेज आरोप लगाने को लेकर चेताया। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना आरोप अशांति और अराजकता का कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनावों में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इन आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यों से पृथक बताया। चुनाव आयोग के जवाब के बाद भाजपा कांग्रेस को घेरने के हर प्रयास में जुट गई है। चुनाव आयोग के जवाब पर भाजपा ने कांग्रेस को लोकतंत्र विरोधी पार्टी बताया। साथ ही कहा कि आपातकाल वाली पार्टी एक स्वस्थ लोकतंत्र को पचा नहीं सकती है। तो वहीं कांग्रेस से भागकर भाजपा की गोद में जाकर बैठकर राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप देखते हैं, भारत का चुनाव आयोग अभी तक एक और संवैधानिक संस्था है जिसने कांग्रेस पार्टी को उसके गैर जिम्मेदार निराधार आरोपों के लिए फटकार लगाई है, जो किसी भी तथ्य से रहित है। कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव जीतती है, चाहे वह उस समय कर्नाटक में हो या तेलंगाना में, ईवीएम और चुनाव आयोग को ठीक मानती है। जब वह चुनाव हारती है तो संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना शुरू कर देती है। पूनावाला ने कहा कि इसी प्रकार न्यायपालिका में भी यदि कांग्रेस कोई मामला जीतती है तो न्यायपालिका और लोकतंत्र ठीक है, अन्यथा लोकतंत्र और न्यायपालिका खतरे में है। इसे संविधान के प्रति सशर्त प्रतिबद्धता कहा जाता है। इस तरह की प्रतिबद्धता केवल तभी होती है जब आप कोई केस जीतते हैं या जब आप चुनाव जीतते हैं तो आप प्रतिबद्ध होते हैं, अन्यथा आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग ही करते हैं। हरियाणा में उन्होंने चुनाव के बाद दोष मढ़ना शुरू कर दिया। अब महाराष्ट्र और झारखंड में वे चुनाव पूर्व दोष मढ़ रहे हैं। वे ईवीएम को पहले ही दोष दे रहे हैं। भाजपा के नए प्रवक्ता जो पत्रकारिता में कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाए, प्रदीप भंडारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की साजिश का पर्दाफाश किया है। कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी पार्टी है, इसलिए वह बिना किसी सबूत, अर्धसत्य और फर्जी खबर के आधार पर हर लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग, ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। मैं कहना चाहता हूं कि आप आपातकाल की पार्टी है, आपने संविधान को तहस नहस कर दिया। आप एक स्वस्थ लोकतंत्र को बचा नहीं सकते, लेकिन ये लोकतंत्र आपके परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा, ये कानून के शासन के अनुसार चलेगा। आज आप सभी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भारत का निर्वाचन आयोग आकल सत्तारूढ़ भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आपत्तिजनक भाषणों पर कोई कार्रवाई करने की बजाय उल्टे सच को छिपाने के लिए नसीहत देने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग अपने अधिकारों के बल पर लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कई शिकायतें की थी, जिनमें 8 अक्टूबर को मतगणना प्रक्रिया में धीमी गति के आरोप भी शामिल थे। इस दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों के परिणाम घोषित किए गए थे। कांग्रेस ने 26 विधानसभा क्षेत्रों के कुछ मतदान केंद्रों पर मतगणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिट पर 99% बैटरी स्थिति प्रदर्शित होने पर भी स्पष्टीकरण मांगा था। इसके साथ ही कई ईवीएम पर मतदाताओं से अधिक वोट प्रदर्शित की गई थी। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में 26 शिकायतें की थी। शिकायतों की गहनता से जांच के बिना चुनाव आयोग ने पार्टी प्रवक्ता की तरह 1600 पन्नों का तथ्य रहित जवाब देकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि चुनाव आयोग के एक पक्षीय जवाब लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। ईवीएम के प्रयोग होने के बाद भी 99% बैटरी का रहना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, लेकिन इस बात पर चुनाव आयोग की खामोशी कई सवाल उठाती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनावों के 7 से 8 दिन बाद मतों के प्रतिशत में अदला बदली भी इनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। ऐसे में किसी राष्ट्रीय पार्टी को ऐसा जवाब देना उचित नहीं है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।